अभी जो ये सारा जो नूपुर शर्मा वाला जो कांड हुआ वो सब दरगाहों से शुरू हुआ। जो एक पूरी की पूरी जो रिवायत है, एक तो बात ये है कि साहब की मुर्दे पर चादर चढ़ाने वाली बात, और मुर्दे पर चादर चढ़ाने के बाद दूसरी बात ये है कि ये आधी मज़ारें तो ऐसे हैं जिस यहाँ कब्र ही नहीं है, खाली ऊपर से एक बना दिया गया, जाके कहीं भी जाओ और वहाँ पे एक शक्ल बना दो कब्र की, उसके नीचे कोई मुर्दा है भी कि नहीं ये भी चेक करने का कोई इम्कान नहीं। ये दरगाहों का सारा खेल पैसों का है। और बदकिस्मती की बात यह है कि इसमें मेजॉरिटी नहीं, बहुत बड़ी मेजॉरिटी हिंदू मूर्खों की है। वो मूर्ख ऐसे हैं जो उनसे कब्र में लेटे हुए मुर्दे से जाके मांगते हैं मन्नतें। यार, इवन कुरान का हुक्म है, कुरान में सूरह नहल में आया है कि ये जो कब्रों में लेटे हैं ये मुर्दा हैं, ये इनका अभी खुद हिसाब होना है, ये किसी और की क्या मदद करेंगे। ये जितने दरगाहों के झाड़ू फेरने वाले हैं ना, नॉर्मली तो 2% की औकात है इनकी, लेकिन अरबों रुपए में खेलते हैं, करोड़ों में नहीं, बिलियंस ऑफ रुपीस में खेलते हैं। इनके बच्चे सारे यूरोप अमेरिका में सैर सपाटे करने आते हैं, और ये सारा चढ़ावा जो आता है वो हिंदुओं का आता है। पता नहीं, ये भारत का सबसे बड़ा मसला ही हिंदू है। मुसलमान तो 2 मिनट में ठीक कर लोगे, हिंदुओं को कैसे ठीक करोगे? अजमेर शरीफ में 90% कम हो गए हैं, और निज़ामुद्दीन में 60% कम हो गए, हाजी अली में 40% कम हो गए। एक आदमी अपने गांव से गधे पे बैठ के अपने जा रहा था सफर पे, दूर सफर पे जा रहा था, तो रास्ते में कहीं वीरान जगह पे इसका गधा मर गया। अब ये परेशान था तो इसने वहां जमीन खोद के गधे को दफन करके वहां बैठ के रो रहा था। तो किसी गांव, पड़ोस के गांव वाले ने आके खाना रख दिया। अब हुआ ये कि वो वहां पे उसको दुआ दी, वो दुआ कहीं से कबूल हो गई। वहां पे मशहूर हो गया कि ये तो बहुत बड़ा बाबा है। तो इसको पूछा कि भाई ये किसकी खबर है? बोला ये मेरे पीर की खबर है, ये मुझे सही रास्ते पे हमेशा लेके जा रहे थे मेरे पीर, और अब भी मैं इधर दुआ मांगता हूँ। बस वो वहां से मुजावर बन गया, वो बनते बनते कब्र है ना मकबरा बन गया, मकबरे से मजार बन गया, मजार से दरगाह बन गई। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, ये ज्यादातर कब्रें जाली हैं। और ये जितने हैं ना, मोइनुद्दीन चिश्ती हुए, निजामुद्दीन औलिया हुए, अब्दुल्ला शाह गाजी हुए, हाजी अली वाले हुए, ये सब अरब हैं। ये वहां से आए थे यहाँ पे इस्लाम फैलाने के लिए, कि जो काम तलवार नहीं कर सकती थी ये करते थे। और ये गरीब और मजबूर लोगों को टारगेट करते थे, और जिसमें खास तौर पे वो कास्ट सिस्टम को एक्सप्लॉइट करके, और ये वो हमारे बराबर हो जाओगे, इधर इस्लाम कबूल कर लो, अल्लाह तुम्हारे को जजा देगा, अल्लाह तुम्हारे को रास्ता देगा, इस तरह करके इन्होंने इस्लाम फैलाया है। और ये मर गए तो इनके पीछे वह कुछ ना कुछ लोगों ने उसको धंधा बना दिया, मजार बना के वो कर दिया। और आपने अभी बात की बरेलवी की, तो संजय भाई, देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस, ये लोग मकबरों में, मजारों पे बिलीव नहीं करते। क्योंकि वहाबी तो आपको पता है, मैं सऊदी अरब में जब मैं रहता था तो मदीना में जाता रहता था, हफ्ता हफ्ता रहता था वहां पे जब छुट्टी जी, होती जी, थी रमजान पे। जी। तो मदीना में हरम शरीफ के बिल्कुल पीछे है जन्नतुल बकी कब्रिस्तान। इतना सा कब्रिस्तान है, उसमें 1400 साल से लोगों की कब्रें बनी हुई हैं। मतलब कब्रें बनती हैं, 1-2 महीने बाद सऊदी गवर्नमेंट वहां पे बुलडोजर फेर देती है, फिर नई कब्र बनती है। वहां पे सहाबियों की कब्र बाकी नहीं बची। असल इस्लाम ये है, आप देख लें, आपको किंग अब्दुल अजीज, किंग फैसल, किंग फहद, किंग जितने हैं, इनकी किसी की कब्र का निशान नहीं मिलेगा। तो वहाबियों में, अहले हदीस में, इन लोगों में कब्र का वो नहीं है कॉन्सेप्ट, मजार तो दूर की बात है। तो ये लोग बरेलवियों को काफिर मानते हैं, इसलिए कि वो गैर अल्लाह से मांगने जाते हैं, यानी कब्र पे, मजार पे मांगने जाते हैं। और ये लब्बैक वाले, दावत इस्लामी वाले, ये दरगाहों वाले, ये सब बरेलवी हैं, एक ही ग्रुप है। इसमें कोई कहे कि जी दावत इस्लामी तो नॉन पॉलिटिकल है, फलाने ढुमकाने, ये जितने लब्बैक के टेररिस्ट हैं ना, वो दावत इस्लामी की मजलिसों से तैयार होकर निकलते हैं। ये जितने दरगाह वाले हैं, ये दावत इस्लामी से अटैच्ड हैं। दावत इस्लामी इन सब का बाप है। और दावत इस्लामी का इलियास कादरी जो है ना, वो जो बरेलवी का इमाम है अहमद रजा, उसका पीर है वो अहमद रजा।
اور آج کے دور میں بریلوی کہتے ہیں کہ زندہ پیر ہے وہ الیاس قادری ہے. تو آپ تیار رہیے، کراچی میں ایک بہت بڑا مقبرہ بننے والا ہے، بہت بڑا مزار بننے والا ہے جب یہ الیاس قادری مرے گا. اس کا بھی مزار بنے گا. اور یہ الیاس قادری ہماری میمن کمیونٹی کا ہے. ہم جب چھوٹے تھے تو یہ اسکوٹر پہ کپڑے رکھ کے کپڑے کی دلالی کرتا تھا. کچا کپڑا ہوتا ہے نا جو، اس کی دلالی کرتا تھا. اس کو کہیں سے سمجھ میں آ گیا کہ بھائی دنیا میں سب سے بڑا دھندا تو مذہب بیچنا ہے. تو اس نے کہا چھوڑ، یہ کپڑے کی دلالی میں تو خریداری کرنی پڑتی ہے، پیسہ لگانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. کھول کے بیٹھ گیا دعوت اسلامی. آج اٹھ کے اپنے پانی پینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، ہزاروں خادم بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بریلویوں کا سارا نظام ہے، یہ درگاہ اور یہ ساری چیزیں. اور لبیک کا ایک لڑکا بھی بارڈر کراس کر کے نورپور کو مارنے بھی آیا ہے. ادھر فرانس میں چارلی ہیبدو کے آفس کے نیچے جو 4 لوگوں کو ٹوکے سے مارا تھا وہ بھی لبیک کا تھا، یعنی دعوت اسلامی کا تھا. تو یہ جو درگاہوں مزاروں کا کھیل ہے یہ سارا ان گند بازوں کا ہے. لیکن جہاں نان مسلم کی بات آتی ہے نا، جیسے بھارت میں، تو پھر کوئی بریلوی نہیں رہتا، کوئی دیوبندی نہیں رہتا، کوئی شیعہ نہیں رہتا، سب یونائٹڈ ہوتے ہیں. یہ ان کے آپس کے جھگڑے وہاں شروع ہوتے ہیں جہاں پہ یہ میجورٹی میں ہوتے ہیں. جہاں مائنورٹی میں ہوتے ہیں بہت سب اپنے اختلاف بھول جاتے ہیں. تب نہ شیعہ کافر ہے، نہ دیوبندی کافر ہے، نہ بریلوی کافر ہے، تب سب ایک ہو جاتے ہیں. یہ سب ڈرامے باز ہیں، سارے دھوکے باز ہیں. ہندوازم کو وہ کرنا، ہیومیلیٹ کرنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. چیف جسٹس کے بیٹے ہیں، کوئی نام میں بھول رہا ہوں. تو ہندو کہتا ہے کہ ہندوؤں کی ماں بہن کرتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جس دن آپ کو یہ احساس ہوگا نا کہ آپ کے دھرم کی کوئی بے عزتی کر جائے، اس دن آپ کو بھارت کا جنم لے